शांति। इस ब्राह्मण जीवन में मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मुझे इस शरीर के द्वारा ब्रह्मा बाबा को साकार में मिलने का मौका मिला था और उसके साथ साथ मधुबन में शिव बाबा की मुरली ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनने का भी मौका मिला। इसके लिए मैं ड्रामा को और बाबा को बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ। 1968 में जब मैं फाइनल ईयर बीएससी पढ़ रही थी मैसूर यूनिवर्सिटी में, तभी हम अपने लौकिक बाप इस ज्ञान में आते थे और उनके जीवन में हम लोगों ने काफ़ी परिवर्तन देखा। क्योंकि वैसे तो लौकिक बाप के जीवन में भले भक्ति भी करते थे, परंतु साथ साथ में उनके जीवन में बहुत क्रोध था। तो यहाँ आने के बाद उसके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ गए और शांत स्वभाव वाला बन गए। फिर भी हमने खास इंटरेस्ट नहीं लिया, भले लौकिक पिता ने कोशिश किया मुझे इस ज्ञान में लाने के लिए, परंतु मैं परीक्षा के लिए तैयार कर रही थी, तो इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। जब परीक्षा पूरी हो गई और मैं जब छुट्टी में थी, तो लौकिक बाप ने कहा कि अभी आप थोड़े समय के लिए टाइपिंग सीखो, तो आपको भविष्य में वो यूज़फुल होगा। तो मैंने कहा चलो बाप कह रहे तो उसको हम खुश कर लेते हैं, ऐसा समझ के हम उसके साथ गए और टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूशन में हमने एडमिशन भी लिया। उसके बाद ही बाप ने कहा कि चलो सामने ही सेंटर है, 2 मिनट हम होके आते हैं। अनायासी ड्रामा अनुसार उसी दिन अंदर जाना नहीं हुआ, तो हम वापस घर चले गए। फिर दूसरे दिन लौकिक बाप ने खास अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे वहाँ की जो दादी थी, हृदय पुष्पा दादी, चंद्रमणि दादी की बड़ी बहन थी, उनसे मिलने के लिए लेके गए। तो मेरे लिए तो सब कुछ नई बात थी, न मैं हिंदी जानती थी, न ज्ञान को भी सुना था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ क्या सिखाया जाता है और दृष्टि का भी महत्व मुझे पता नहीं था। मैं तो ऐसे ही मिलने के लिए गए थे। तो जब हम गए तो सेंटर पर हमको सीधा उनके बेडरूम में ले गए और न मैं दादी को जानती थी, वो हमको जानते थे, परंतु उन्होंने मुझे देखा और हमारी दृष्टि दादी के आंखों पर गए। तो उसी समय कुछ ऐसा अनोखा अनुभव हुआ, जैसे कि अंदर से आवाज आता है कि मुझे ऐसे इनके जैसा जीवन बनाना है, और सारे चारों तरफ एकदम जैसे रूहानी वातावरण बन गया था। तो हमने कुछ समय के बाद एकदम शांति हो गई। कुछ समय के बाद हमने लौकिक बाप को कहा, मेरे को दिल में आता है कि मैं इनके जैसा बनूं, तो मैं इनके साथ रहूं। तो लौकिक बाप को तो बहुत इच्छा थी कि ये ज्ञान में चले, तो वो तो बहुत खुशी से छुट्टी दिया। तो तब से लेकर ही हम वहाँ रहना चालू कर दिया। फिर वापस हम घर में कभी गए नहीं। तो मुझे किसी ने 7 डेज कोर्स नहीं कराया और मुझे कोई खास बैठ करके हिंदी नहीं सिखाया, परंतु बाबा ही हमारे टीचर थे। तो बाबा ने ही हमको कोर्स कराया और बाबा ने ही हमको हिंदी सिखाया। मैं रोज दादी जब मुरली सुनाती थी मैं सुनती थी, परंतु वो सुन सुन करके मुरली के हिंदी शब्द, उसके आधार से हमने हिंदी सीख लिया। और पहले से लेकर बाबा ने मुझे न केवल हिंदी भाषा सीखने का मौका दिया, परंतु अपनी वहाँ की लोकल भाषा में ट्रांसलेशन करने का भी सेवा दिया। और पहले दिन से लेकर दादी को हमारे ऊपर इतना विश्वास था कि सेवा की ड्यूटी भी मेरे ऊपर काफ़ी दे दी। तो हम दादी के साथ 15 दिन सेंटर पर रहे और उन दिनों में ये बहुत
अच्छी बात थी कि कोई बाबा की बना हुआ गीत नहीं था, फिल्म गीत बजते थे मुरली के पहले, और वो इतना सुंदर लगता था और इतनी नशे में ले जाते थे, हम 1 सेकंड में बाबा की याद में खो जाते थे। वो 15 दिन का अनुभव तो बहुत अनोखा रहा। उसके बाद तो लौकिक बाप ने कहा कि अभी मैं मधुबन जा रहा हूँ, तो आप भी चलो। वैसे तो पहले मैंने ना किया, क्योंकि मैं तो हिंदी इतना नहीं जानती थी, वहाँ जाके मैं क्या करूँ। फिर भी बाबा लौकिक बाप की कहना था कि ज़रूर जाना है, तो उनको खुश करने के लिए हम चले गए। तो आज जब हम अपनी भाग्य को देखते हैं, तो हम अपने लौकिक बाप को बहुत बहुत धन्यवाद देते कि उन्होंने हमको जबरदस्ती करके ले गए, तभी मैं साकार में बाबा को इन आंखों से देख सकी और मधुबन में बाबा की मुरली को सुन सके और बाबा की पालना भी हम ले सके। तो उसके बाद हम लौकिक भाई बाप और भी कुछ भाई बहने हम सब मधुबन में गए। और वैसे तो बेंगलुरु से मधुबन में जाने के लिए 3 दिन सफर था, 3 रात और 3 दिन। परंतु पता नहीं, एक अंदर में बहुत बहुत खुशी कि हम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। वो 3 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो फिर हम मधुबन में पहुंच गए। उन दिनों में तो कोई ऐसे खास बस वगैरह नहीं था। बूढ़ी दादी आते थे हम लोगों को लेने के लिए, और फिर वहाँ के बाद हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर के बस स्टैंड तक आते थे। फिर वहाँ से हम लोगों को पैदल मधुबन में जाना था। तो हम लोग पहुँच गए, और फिर शाम को बाबा ने, मैं लौकिक बाप और छोटा भाई जो हमारे साथ चला था, हम लोगों को मिलने के लिए बाबा ने प्रोग्राम दिया था। तो हम तीनों गए बाबा के कमरे में। वैसे तो उन दिनों में बाबा का कमरा भी बहुत बहुत सिंपल था। बाबा जैसे कि एक सिंपल कटिया पर बैठते थे, और ऊपर भी छत भी नहीं था। और सामने एक स्टूल रखा होता था। जो भी मिलने आते थे वहाँ बैठते थे, बाबा से मिलन मनाते थे। वैसे हमारा लौकिक बाप के मन में ये था कि मुझे भगवान को देखना है कि कैसे इनके तन में प्रवेश करता है। तो उनकी ये आश थी, तो उनको वही अनुभव हुआ। तो जैसे कि वो कमरे में पांव रखा, तो उन्होंने साकार में बाबा को देखा ही नहीं, सिर्फ ज्योति बिंदु को ही देखा। और जैसे कि वो ज्योति बिंदु से वो मिलन मनाने लिए एकदम बाबा कह करके बाबा के पास चले गए। और फिर बाबा ने उसको गोदी में लिया, प्यार किया, फिर सामने बिठाया। बाकी हम लोग तो ऐसे ही देख रहे थे। फिर बाबा हम तीनों से मुलाकात किया। मुझे तो ऐसा लगता था बाबा को देख करके कि जैसे कि हम अपने बाप से मिलने के लिए फिर से अपने घर में आ गए। हमको ये नहीं लगा कि पहली बार हम बाबा से मिल रहे हैं। तो बाबा ने दृष्टि दी, फिर बाबा की गोदी ली, टोली भी खिलाए। फिर सामने बिठा करके बाबा को लौकिक बाप ने पूछा कि ये इसको भले सेंटर पर रहे, पर नौकरी जरूर करना है। तो बाबा ने उस समय छुट्टी दे दी, भले नौकरी करे परंतु सेंटर पर रहे। तो लौकिक बाप तो खुश हो गए। तो ऐसे पहली बारी मुलाकात में ही ऐसा लगा कि जैसे कि हम अपने घर में आ गए, अपनापन का फीलिंग हुआ। उसके बाद हम 7 दिन मधुबन में रहे, और बाबा ने हम लोगों को छुट्टी दे दिया था कि जब चाहे बाबा से आप मिलन मना सकते हो। कभी झोंपड़ी में चले जाते थे, कभी कमरे में, कभी किचन में। तो मतलब हमको ऐसा लगता था जैसे कि हम अपने बाप के घर में आ गए, और हम बाप के साथ खाते पीते, उठते बैठते ये खुशी का अनुभव कर रहे हैं। और हमको ये बहुत टच हुआ कि बाबा को बच्चों का कितना ख्याल रहता है। तो खास बाबा तो जानते हैं ना कि हम साउथ इंडिया से गए हैं,
तो फिर बाबा ने खास हम लोगों को ठंडी के कारण ठंडी तो ना लगे, एक्स्ट्रा रजाई देना, विशेष खाना बनवा के देना, ये सब ध्यान रखते थे। और एक विशेष अनोखा अनुभव हमने किया कि भले हमको इतनी पहचान नहीं थी, फिर भी जब भी रोज़ हम योग में बैठते थे हिस्ट्री हॉल में, उन दिनों में हिस्ट्री हॉल में कोई सोफ़ा चेयर कुछ नहीं था, पट पर बैठते थे। और जब बाबा जब भी सुबह को क्लास में आते थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और जैसे कि बाबा गद्दी में बैठते थे, ऐसा अनुभव होता था कि बाबा की दो नयन एक जैसे दो बल्ब हैं, और जिनके ऊपर भी उनका दृष्टि पड़ते थे वो उसी समय अशरीरी हो जाते थे। मेरा भी वही अनुभव रहा कि जैसे बाबा की दृष्टि पड़ी तो जैसे हम शरीर को सुध बुध भूल गए, और कितना समय तक हम अशरीरी अवस्था में वो एकदम डेड साइलेंस का अनुभव हम करते रहे। भले हम हिंदी नहीं जानते थे, परंतु वाइब्रेशंस और फीलिंग्स से बाबा के महावाक्य को हम समझ सकते थे। तो गुरुवार के दिन खास बाबा ने हम लोगों के साथ ब्रह्म भोजन भी किया। उन दिनों में तो हिस्ट्री हॉल में ही सब मिल के भोजन करते थे, सब पट पर बैठ कर के बाबा के साथ, वो भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फिर तो बाबा ने हम बच्चों को घूमने के लिए भी भेजा। तो हम लोगों को कहा कि आप लोग बोटिंग के लिए जाओ, दिलवाला मंदिर में जाओ। तो मना बाबा सिर्फ उन दिनों में तो सिर्फ मुरली, मॉर्निंग मुरली चलती थी, उसके बाद सारा दिन तो फ्री होते थे, फिर रात्रि का क्लास चलता था। तो सारा दिन इस प्रकार से बाबा हमको बिजी रखते थे। तो 7 दिन के बाद जब जाना हुआ मधुबन से, तो ऑफकोर्स बाबा से इतना प्यार मिला, इतना दुलार मिला और इतनी पालना मिली, तो कौन ऐसे बाप को छोड़ करके कौन जाना चाहते हैं। तो सबके आंखों में आंसू आने लगे कि हमको नहीं जाना है, हम यहाँ ही रहेंगे। तो बाबा ने फिर प्यार से हर एक को समझा करके गोसून कमसून टोली दे करके बाकी पहन के सभी को छुट्टी देते थे। तो ऐसे हम 7 दिन बाबा की मुरली भी सुने, बाबा की पालना भी लिया साकार की। फिर हम वापस सेवा केंद्र पर गए। तो जब हम वापस गई तो मुझे ख्याल में आया कि मुझे तो नौकरी नहीं करना है, मेरे को ये जीवन पूरा भगवान की सेवा के लिए समर्पण करना है। तो फिर हमने बाबा को चिट्ठी लिखी। तो बाबा ने जवाब दिया कि जबकि आपको निश्चय है कि बेहद का बाप आ चुका है, तो आपको शेरनी जैसे गजकोर करना है, रिड बकरी नहीं बनना है। तो तब से लेकर हमको इतनी अंदर में विल पावर आ गई, ताकत आ गई। तो अगर बाप भी आकर के हमको कहते थे तुमको नौकरी करना है, या कभी कभी लौकिक माँ भी मोह के कारण आके रोते थे, कुछ करते थे, परंतु मेरे को उसका कोई भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमको बाबा के पत्र से इतना ताकत मिल गई कि जबकि हमको पता है बाबा आ चुका है धरनी पर, मेरे को शेर नहीं बनना है, रिड बकरे नहीं बनना है। तो तब से लेकर हम सेवा में और ही अच्छी तरह से जुट गए। और पहले तो हम 77 तक, 68 से 77 तक भारत में ही हृदय पुष्पा के दादी के राइट हैंड होकर के सेवा में थे, कर्नाटक में, साउथ इंडिया में। और उसके बाद हमको विदेश में सेवा के लिए भेजा। पर उसके बीच में 69 से 77 तक कई बार हमको मधुबन में जाने का मौका मिला। अव्यक्त बाप दादा की भी बहुत पालना ली, क्योंकि उन दिनों में दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, मनमोहिनी दीदी, ये सब बड़ी बड़ी बहनें, दादियाँ ट्रेनिंग देते थे। और ट्रेनिंग में खास बाप दादा का आवागमन होता था। बाबा उद्घाटन के लिए आते थे, फिर हम लोगों से इंडिविजुअल मिलते थे, फिर उसके बाद समाप्ति में भी आते थे।
तो उन दिनों में हिस्ट्री हॉल में ही बाबा से मुलाकात होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे घर में हम अपने ग्रैंडफादर या बाप के साथ मिल रहे हैं। कई बार हमने ये भी देखा कि सबसे मिलने के बाद जो भोग लगाते हैं बाबा को, वो बाबा की थाली से बाबा खुद ही हम सबको गिट्टी खिलाते थे। तो ऐसे कई साल हम अव्यक्त बाप दादा की भी और दादियों की भी पालना ली। उसके बाद हम जब विदेश में चले गए और विदेश से जब भारत में आना होता था, तब तक विदेश की सेवा बढ़ गई थी। तो जब भी हम भारत में आए और मधुबन में आते थे, हमको ट्रांसलेशन करने की जिम्मेवारी मिलती थी। तो मेरे जीवन में बाबा ने भी वरदान दिया था, आपके अंदर ये विशेषता है, आप कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ जी करते हो, इसलिए आपको सेवा का मौका मिल रहा है और मिलता ही रहेगा। तो जब भी दादिया कहती थी तुमको ट्रांसलेशन करना है, तो मैं भले अंदर में इतना मालूम नहीं था कि कर सकती हूँ या नहीं, परंतु बड़ों के कहने से मैं हाँ करके कर लेती थी। तो ऐसे करते करते बड़ों के अंदर हमारे में विश्वास बैठता गया कि फिर हमको जिम्मेवारी मिल गई कि विदेशियों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो मुझे याद है कि 1988 तक, जब तक अव्यक्त बाप दादा के रथ की तबीयत ठीक थी, तब तक पर्सनल मुलाकात होती थी। तो मुझे मौका मिलता था बाबा के साथ साथ बैठ करके और ट्रांसलेशन करने का रातों रात। और ये जो भी महावाक्य बाबा अन्य आत्माओं के लिए उच्चारण करते थे, वो जैसे कि मुझे लगता था मेरे को ही वरदान मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने अपने अंदर बहुत वरदानों से भर लिया। और दूसरी बात कि बाबा की इतनी समीपता होने के कारण मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि हम इस स्थूल वतन में नहीं हैं, जैसे कि सूक्ष्म वतन में ही हम बैठे हैं, जैसे बाबा के साथ। तो ऐसे हमने बाबा से 2 गिफ्ट लिया। इस प्रकार से ट्रांसलेशन करते करते एक तो हमारी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ गई और दूसरा हमारे अंदर मेमोरी पावर भी बढ़ गया। उन दिनों में ये भी एक विशेष प्रोग्राम चलता था कि अलग अलग भट्टियाँ चलती थी, कुमारियों का अलग, कुमारों का अलग, बच्चों का अलग। और मलेशिया काफ़ी समय कुमारियों की, बच्चों की या इवन यूथ की रिट्रीट कराने की जिम्मेवारी लेते थे। तो जब भी हमारी जिम्मेवारी होती थी, तो जब बाबा आते थे, खास करके क्रिसमस के टाइम जब भी भट्टी होती थी, तो बाबा पूछते थे कि भट्टी में कौन कौन भाग लेते हैं और किसने कराया भट्टी। तो उसी समय भी बाबा हमको आगे बुलाते थे और भट्टी के बारे में क्या विषय रखा है, क्या क्या बातें निकली, वो भी पूछते थे। तो इससे भी हमको बाबा के बहुत समीप आने का मौका मिला। एक बारी मुझे याद है कि आरसी सभी स्टेज पर गए थे, बाबा से मिल रहे थे और अचानक बाबा ने मुझे याद किया, मीरा कहाँ है? तो सभी ने मेरे को बुलाया स्टेज पर, बाबा बुला रहे हैं। तो मुझे तो आश्चर्य लगा, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट तो किया ही नहीं था कि बाबा याद करके हमको बुलाएंगे। तो फिर हम स्टेज पर गए, तो बाबा ने खास मेरे को दृष्टि दी, महावाक्य उच्चारण किया और मुझे टोली भी खिलाई। तो ये भी एक अस्मरणीय अनुभव है कि भगवान हमको याद करके बुलाए, तो ये कितनी भाग्य की बात है। तो ऐसे हम अव्यक्त बाप दादा से भी काफ़ी पालना ली और फिर साथ साथ में गुलजार दादी से भी, क्योंकि भट्टियाँ हम कराते थे ना, तो उसके कारण हम थोड़ा सा, जिस दिन बाबा आता है
उसी समय थोड़ा जल्दी जाकर के दादी को सारा समाचार सुना देते थे बट्टी का, तो उसके कारण दादी का भी समीप आने का मौका मिलता था। दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार, उनसे भी हमने काफ़ी वरदान अपने में भरी। तो इसलिए मैं समझती हूँ इस ब्राह्मण जीवन में हमारा पुरुषार्थ इतना नहीं रहा है, क्योंकि बाबा के वरदानों से ही, बड़ों के वरदानों से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं सदैव ये याद करती हूँ कि अगर बड़े हमारे ऊपर हुज्जत रखते हैं तो हम कोई भी सेवा उनके आगे करने में हम पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसलिए हमको मौका मिलता रहा और इस प्रकार से हम साकार बाबा की और अव्यक्त बाप दादा की और दादियों की भी पालना लेते लेते हम बहुत आगे बढ़ते गए। इसलिए आज भी हमको बहुत नशा है कि मैं भी उस लिस्ट में हूँ जिन्होंने साकार बाबा को देखा है और साकार बाबा की गोदी ली है और साकार बाबा का अनुभव किया है। तो इसलिए मैं समझती हूँ मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। तो इसलिए दादियों को, बाबा को हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ओम शांति।